अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं अब कपड़े तय लगा रही हूँ। आज हमारी काम वाली जो है वो छुट्टी पर थी, उसने कहीं शादी पर जाना था, तो मैंने आज जो है घर की सफाइयाँ करनी थी। और मैं आज लेट उठी और मेरे उठने से पहले मेरी मम्मा ने मेरे घर की सारी सफाइयाँ कर ली। तो जब मैं उठी हूँ तो फिर भी मेरे उठने से पहले ही बच्चे आए हुए थे घर में, मेरे भाई के बच्चे आए हुए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी गंद मचाया हुआ था। तो फिर अब वो गए हैं तो मैंने सोचा चलो मैं सफ़ाई शुरू कर लेती हूँ। इतना बखेड़ा डला हुआ था, इतना बखेड़ा डला हुआ था कि देख देख के मुझे चक्कर आ रहे थे। तो फिर मैंने सफ़ाई शुरू कर दी जनाब। फिर मैंने घर में अपनी जो है बेड के ऊपर से डस्टिंग की। बेड के ऊपर से डस्टिंग करते करते फिर मुझे याद आया कि मैंने और भी बहुत सारे काम करने हैं अभी, तो जल्दी जल्दी से मैं इनको जो है सफाई करूँ। फिर मैंने कपड़ों वाली टोकरी उठाई और उठा के सीधा अपनी मम्मा के कमरे में चले गई। और ये मेरे पापा की शर्ट्स थी जो वो अपने ऑफिस पहन के जाते हैं, तो मैंने इनको जल्दी जल्दी से बेड के नीचे ही रख दिया। और फिर मैं चले गई अपने सोफ़े सेट करने, क्योंकि सोफ़ों पर भी काफ़ी सारा बिखेरा डला हुआ था। फिर मैंने सोफ़ों को झाड़ के मैंने उनकी गद्दियाँ सेट की। गद्दियाँ सेट करते करते एक तो जब काम वाली ना आए तो घर में बहुत सारा बिखेरा पड़ जाता है और हम काम कर कर के मैं थक जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। आप ये देख रहे हैं कि किस तरह ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर मैंने अपनी चीज़ें जो है उनकी जगह पर रखी हैं और फिर मैं किचन में चले गई। गाइस आप लोग बैड कमेंट मत करिएगा, वो कपड़े अभी प्रेस करने वाले थे। किचन में जाने के बाद मैंने बर्तन किचन में रखे और पानी वाली बोतल का कैप भी उतार के किसी ने रखा हुआ था। फिर मैंने कैप बंद किया और उसको बोतल के साथ रख दिया। और फिर ये बर्तन उठाया और इनको इनकी जगह पर रखा कैबिन में। और कैबिन में इसको रखने के बाद फिर मैंने जो है अपने घर के बाकी कामों की तरफ भी मुझे तवज्जो देनी थी, तो मैंने जल्दी से कैबिन बंद किया और मैं ये जो है रुमाल झाड़ के उसको सेट किया। फिर मैंने जनाब की ये जो है बुक देखी जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने जो है बोतल जो रख के आई थी किचन में मुझे वो भी भरनी है। फिर मैंने अपना जो है खोला, कैबिन खोला, उसमें से जग निकाला। जग निकाल के मैंने उसमें से गैलन से पानी नहीं डाला उसमें, क्योंकि अगर उस तरह मैं बोतल भरती तो काफ़ी सारा पानी नीचे गिर जाता। फिर मैंने पहले जग में पानी डाला। जग में पानी भरने के बाद फिर मैंने सोचा चलो अब एक जो है तरीका आजमाते हैं और फिर गैलन में पानी डालते हैं, बोतल में पानी डालते हैं, सॉरी। तो मैंने फिर इसको बोतल में पानी भरा। पानी भरने के बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रखा। और इतनी गर्मी है, यकीन करें इतनी गर्मी है कि बार बार प्यास लगती है सब, और हर कोई पानी ही मांगता है। और मैं तो पानी पिला पिला के पूरा दिन थक जाती हूँ सबको। और गर्मी इतनी है कि पानी बार बार पीने की वजह से बार बार पानी फ्रिज में भी ख़त्म हो जाता है और बार बार भर के रखना पड़ता है। इसलिए मैंने जो एक बोतल खाली थी जल्दी से उसको पकड़ा, उसको भर के और फ़ौरन फ्रिज में जाके रख दी। आप देख सकते हैं फ्रिज में भी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर कुछ भी रखें तो वो ज़ाहिर सी बात है ख़राब हो जाता है। फिर मुझे याद आया दूसरे साइड की जो है डोर ओपन था, मैंने डोर बंद किया। फिर मैंने अपनी मोप उठाई और उसको जाके धोना शुरू कर दिया। जब हमारी जो काम वाली है जिस दिन उसको पता हो कि हमारी आज घर पे छुट्टी है, तो वो उसकी भी छुट्टी हो जाती है, उसकी तो ईद हो जाती है और वो काम से छुट्टी कर लेती है। और मामा ने तो वैसे सुबह सफाई कर ली थी, लेकिन इतना गंद डल गया था दोबारा कि मुझे फिर से सफाई करनी पड़ी। और टाइम इस वक्त 4 बज गए थे। और फिर मैंने जब मोप लगाने लगी तो फिर मुझे डस्ट थोड़ी नज़र आई और मैंने सारा वो डस्ट जो है वो उसको सफाई की। फिर मैंने जो है डस्ट साफ़ करते करते फिर मुझे और भी याद आया कि दूसरी साइड पे भी मुझे थोड़ी सी डस्ट थी, जहाँ पे डस्टबिन थी उस साइड पे भी थोड़ी डस्ट नज़र आ रही थी। फिर मैं उधर गई और उधर से मैंने जो है वो झाड़ू देना शुरू कर दिया। और इसी तरह पूरा दिन लड़कियों के काम करते करते जो है गुजर जाता है। फिर भी घर वाले कहते हैं कि तुम लोग करती क्या हो। फिर मैंने मोप लगाना शुरू कर दिया। मोप लगाते लगाते, और माशाल्लाह से काफ़ी जो है बड़ा सहन था और उसमें मोप लगाते लगाते, इसलिए मैंने वीडियो पूरी नहीं डाली, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है। और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मोप लगा रही हूँ। और यहीं पे मेरी बस हो गई है और मैं पूरा थक चुकी हूँ, लेकिन काम है तो पूरा भी तो करना है। फिर मैं मोप लगा रही हूँ और अभी मैं सोच रही थी कि अभी फिर थोड़ी देर बाद बच्चे आ जाएंगे और फिर इसी तरह गन डल जाएगा। लेकिन खैर क्या करें, अब सफाई भी तो करनी है ना, एक दफ़ा गन जो है वो साफ़ भी तो करना है, अब गन डाल के थोड़ी ना बैठे रहना है। तो फिर यही सोच के खुद को दिलासा दे के फिर मैंने दोबारा से मोप लगाना शुरू किया, सफाई करना शुरू की। मुझे ख्याल आया कि लड़कियों के बस यही काम है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते।